नमस्ते बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। व्याकरण में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा को बोलते समय मुख से जो ध्वनि निकलती है उसे वर्ण कहते हैं और वर्णों के सार्थक मेल या सार्थक समूह से शब्द बनते हैं। आज हम शब्द विचार इस पाठ को पढ़ने वाले हैं। मेरे पास एक है, आइए हम इसका निरीक्षण करते हैं। इस पेड़ में आप लोगों को विविध प्रकार के वर्ण दिख रहे हैं। आज हम इन्हीं वर्णों से शब्द बनाएंगे। आइए शब्द बनाते हैं। वर्णों से बने शब्द, ये हमारे पास जो वर्ण है हम उन्हीं की सहायता से ये शब्द बना रहे हैं। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। पहला शब्द है न जमा ल, नल। व जमा च जमा न, वचन। क जमा म जमा ल, कमल। घ जमा र, घर। ब जमा च जमा प जमा न, बचपन। क जमा स जमा र जमा त, कसरत। यहाँ पर हमने ये जो शब्द बनाए हैं उनसे हमें यह पता चलता है कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। भाषा में शब्दों को चार आधार पर बांटा गया है या उसका वर्गीकरण किया गया है। इसमें पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा रचना के आधार पर, चौथा है प्रयोग के आधार पर। फिर बता रही हूँ, हिंदी भाषा में शब्दों को चार आधार पर बांटा गया है या उसका वर्गीकरण किया गया है। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है रचना के आधार पर और चौथा है प्रयोग के आधार पर। आइए आगे बढ़ते हैं। आज की इस कक्षा में अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद ये हम पढ़ने वाले हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, एक है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द से ही हमें ये पता चलता है कि अर्थ के साथ, और निरर्थक शब्द से पता चलता है कि अर्थ के बिना। सार्थक शब्दों को और निरर्थक शब्दों के कुछ उदाहरण यहाँ पर हम देख रहे हैं। फिर से मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ कि सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द क्या है। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है और जिन्हें आसानी से पढ़ा जा सकता है। निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता और वो पढ़ने के लिए आसान नहीं होते। यहाँ पर हमारे पास सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द के कुछ उदाहरण हैं। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्दों को हम इन उदाहरणों से समझेंगे। यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसा कि कहानी, चक्कर, डकपा, गर्मी, कसभर, मछली, बताला, टोकरी। आप लोगों ने इन शब्दों को सुन लिया और देख भी लिया। कुछ शब्द पढ़ने में आसान हैं तो कुछ शब्द पढ़ने में अटपटे से लग रहे हैं। तो जो शब्द पढ़ने में आसान लग रहे हैं और जिनके अर्थ हमें सही से समझ में आ रहे हैं वो हैं सार्थक शब्द, और जो शब्द पढ़ने में दिक्कत हो रहे हैं और जिनका अर्थ समझ में नहीं आ रहा वो है निरर्थक शब्द। यहाँ पर हमारा पहला शब्द है कहानी। कहानी शब्द के अर्थ से हम परिचित हैं तो वो आएगा सार्थक शब्द। मैं यहाँ पर इन शब्दों का वर्गीकरण कर रही हूँ ताकि आप लोगों को इनके बारे में पता चल सके।
दूसरा शब्द है जकल, जिसका हमें कोई अर्थ नहीं समझ में आ रहा, इसलिए यह है निरर्थक शब्द। इसको मैं निरर्थक शब्द में डाल रही हूँ। इसके बाद हमारे पास है डब्बा। इस शब्द का भी कोई अर्थ हमें नहीं समझ में आ रहा, इसलिए वो सीधे से निरर्थक शब्द में चला जाएगा। इसके बाद हमारा शब्द है गर्मी। गर्मी शब्द भली भांति जानते हैं, तो ये सीधा सार्थक शब्द में आएगा। इसके बाद है कसभर, जिसका कोई अर्थ हमें पता नहीं चलता, इसलिए वो निरर्थक शब्द में आएगा। अगला शब्द है हमारा मछली, जिसका अर्थ हम जानते हैं, वो है सार्थक शब्द। ये मछली सार्थक शब्द में आएगा। इसके बाद हमारा शब्द है बताना, जिसका अर्थ हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए वो सीधे निरर्थक शब्द में आ जाएगा। और आखिरी शब्द है टोकरी, जिसका अर्थ हम समझ सकते हैं, तो वो सीधे सार्थक शब्द में चला जाएगा। तो बच्चों, आप सोचिए कि आप वर्णमाला से एक दिन भर में कितने शब्द बना सकते हैं। यदि हो सके तो उन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखिए और उन नए शब्दों का उपयोग अपने दैनंदिन भाषा में कीजिए और आनंद लीजिए। धन्यवाद।